नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल MK कश्मीवाल में। दोस्तों, कहा है जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, पंख खोल जमाना उड़ान देखता है, हुस्न मिला है तो इसकी हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। दोस्तों, हम संस्कृत की तैयारी कर रहे थे। रीट 2022 में जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कर रहे थे। उसमें हमने जो वर्ण विचार है उसके 4 पार्ट के माध्यम से वर्ण विचार का पूरा टॉपिक पढ़ लिया था। आज बात करने वाले हैं कि वर्ण विचार के टॉपिक है उसमें से कौन कौन से प्रश्न निकलने वाले हैं, अर्थात आगे परीक्षा में क्या क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में आज विस्तार से जो प्रश्न हैं वो हल करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप भी अपनी तैयारी को परखें कि आपने चारों वीडियो में क्या क्या सीखा है, उसकी आज विस्तार से तैयारी कर रहे हैं, यानी टेस्ट के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं वर्ण विचार के टॉपिक से बनने वाले प्रश्न, अर्थात वर्ण विचार टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं उसके बारे में। दोस्तों, साथ ही आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर भी लिखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है संस्कृत शब्दे कै उपसर्गे अस्ति, अर्थात संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए सम, बे में अनु, से में अव और दे में प्रति। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि संस्कृत शब्द है उसमें कौन सा जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, हमने पढ़ा था सम उपसर्ग, अर्थात जो संस्कृत शब्द है उसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 2 पर चलते हैं। संस्कृत शब्द है कै प्रत्यय है, अर्थात संस्कृत शब्द है उसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए कत्वतु, बे घई, से कत और दे टाप। जल्दी से उत्तर बता दीजिए दोस्तों कमेंट में, कौन सा सही होगा इसमें दोस्तों कत प्रत्यय होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर से सही होगा क्वेश्चन संख्या 2 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संस्कृत शब्द का धातु, अर्थात संस्कृत शब्द में कौन सी धातु है। संस्कृत शब्द में कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रुच धातु, ऑप्शन नंबर बे पा धातु, श क्री धातु और द पच्छ धातु। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन संख्या 3 का आंसर क्या होगा। दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 3 का आंसर होगा श, यानी संस्कृत शब्द है उसमें क्री धातु का प्रयोग हुआ है। संस्कृत शब्द है उसमें क्री धातु का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। का भाषा भारतीय अस्ति, अर्थात ऐसी कौन सी भाषा है जिसको भारती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारती के नाम से कौन सी भाषा जाना जाती है इसके बारे में है दोस्तों ए हिंदी, ब अंग्रेजी, से उर्दू या द संस्कृत। दोस्तों, संस्कृत को भारती के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा है उसको भारती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 4 का आंसर हो गया द संस्कृत होगा इसमें, क्योंकि भारती के नाम से संस्कृत भाषा को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5 का देखते हैं दोस्तों। का भाषा देवानाम भाषा कथ्यते है, अर्थात ऐसी कौन सी भाषा है जो देवताओं की भाषा कहलाती है या देवताओं की भाषा कही जाती है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी, ब तमिल, श संस्कृत, द उर्दू। तो दोस्तों, इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें पांचवें में कौन सा जो उत्तर सही होगा। तो दोस्तों, इसमें सही होगा। संस्कृत भाषा को देवताओं की भाषा कहा जाता है। संस्कृत शब्द को भारती, संस्कृत जो भाषा है उसको भारती भी कहा जाता है, देवा की भाषा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूत्रस्य कति प्रकाराः, अर्थात सूत्र के कितने प्रकार हैं। दोस्तों, अष्टाध्यायी ग्रंथ रचा था पाणिनि जी ने, और पाणिनि जी ने सूत्रों के कितने प्रकार बताए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। क्वेश्चन संख्या 6 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है पंच, बे में सप्त, से में षड और द में अष्ट, यानी सूत्र के कितने प्रकार हैं। दोस्तों, बताइए कमेंट में बॉक्स में जल्दी। दोस्तों, इसमें सही होगा क्योंकि सूत्र के 6 प्रकार बताए गए हैं। हमने दोस्तों सूत्र में पढ़ा था संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्रम उच्यते, अर्थात संस्कृत के जो सूत्र है सूत्र के 6 प्रकार माने जाते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन संख्या 6 का आंसर हो गया षड, अर्थात सूत्र के 6 प्रकार माने जाते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूत्रकार कथ्यत है, अर्थात ऐसा कौन सा मुनि है जो सूत्रकार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, सही और राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले ए पाणिनि, ब पतंजलि, से कात्यायनी और द वरदराज। इन चारों में से कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, जल्दी से लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि सूत्रकार कथ्यते, सूत्रकार पाणिनि जी को कहा जाता है क्योंकि पाणिनि जी ने जो सूत्रों की व्याख्या की थी अष्टाध्यायी ग्रंथ में। दोस्तों आगे बात करते हैं, दाक्षी पुत्र कथ्यत है, क्वेश्चन संख्या 8 में है दाक्षी पुत्र कथ्यत है, अर्थात दाक्षी पुत्र को, जो दाक्षी पुत्र है वो किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, ब वररुचि, श गणानंद है, दे कल्लण है, अर्थात इन चारों में से किसको दाक्षी पुत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए क्वेश्चन संख्या 8वें का जो आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 8वें का आंसर होगा जो दाक्षी पुत्र किसे कहा। दोस्तों इसमें गलत प्रिंट हो गया है, दाक्षी पुत्र पाणिनि जी को कहा जाता है। इसमें ये 8वें में ऑप्शन जो होगा वो एक ऑप्शन इसमें और जोड़ दे दोस्तों, इसमें ऑप्शन होगा दोस्तों पाणिनि जी को कहा जाता है दाक्षी पुत्र। आगे बात करते हैं दोस्तों, वार्तिकम कस्य कृते अस्ति, 9 नंबर आंसर का जो 9 नंबर प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ए में वररुचि, बे में पतंजलि, श में पाणिन्य और द में कल्लण है। इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों बताइए। 9 का है वार्तिकम कस्य कृते अस्ति, वार्तिककार किसे कहा जाता है या वार्तिक जो रचना है वह किसकी है। वररुचि, पतंजलि, पाणिनि या कल्लण है। दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, क्योंकि वररुचि या कात्यायनी जी ने वार्तिकम नामक पुस्तक की रचना की थी और इन्हें वार्तिकार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 में अष्टाध्यायी कस्य कृते अस्ति, अर्थात अष्टाध्याय की रचना किसने की थी, अष्टाध्याय की रचना किसने की थी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले कि अष्टाध्यायी कस्य कृते अस्ति, दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सालंकी, ब है कात्यायनी, स है कल्लण और द है महाकवि माघ। दोस्तों जल्दी से बताइए। 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा दोस्तों ए सालंकी। सालंकी दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो पाणिन्य है उसको ही सालंकी के नाम से जाना जाता है। पाणिनि जी है उनको भी सालंकी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, साथ ही उनको ही दाक्षी पुत्र भी कहते हैं दोस्तों, दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है, साथ ही सालंकी भी कहा जाता है पाणिनि जी को। और उन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी और उन्हें सूत्रकार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पाणिनि महोदय से जन्म स्थानम कस्य ग्रामे अभवत्, अर्थात 11 नंबर प्रश्न है कि पाणिनि जी का जन्म स्थान कहाँ है, अर्थात पाणिनि जी का जन्म कौन से स्थान पे हुआ था। दोस्तों यहाँ पर वर्णों का अंतर पूछा गया है दोस्तों, सालातुर, सालातुर, शालातुर या शालातुर, इन ये ऑप्शन ये पूछा गया था दोस्तों। जो रीट 2000 जो आरटे 2012 हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि पाणिनि महोदय से जन्म स्थानम कस्य ग्रामे अभवत्, अर्थात जो पाणिनि जी है उनका जन्म है कौन से स्थान पर हुआ है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर है सालातुर, सालातुर यानी चारों में सालातुर लिखा हुआ है, लेकिन सही ग्राम का क्या नाम है दोस्तों जल्दी से बता दीजिए। पाणिनि महोदय का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था। दोस्तों चारों ऑप्शन सेम ही लग रहे हैं, लेकिन सही होगा शालातुर यानी श ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन संख्या 11 का। दोस्तों ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, द्वितीय श्रेणी में भी पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड जो भर्ती हुई थी उसमें अलग अलग से लिखकर ध्यान रखना। जो ये से सलगम वाला है दोस्तों, ये प्रयोग होगा सालातुर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ।
अष्टाध्यायी ग्रंथ है पादः सन्ति, अर्थात अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसमें कितने पाद या चरण है, कितने चरण हैं। दोस्तों अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसमें कितने चरण हैं, चरण बताने हैं दोस्तों, चरण कितने हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था पाणिनि जी ने और सूत्रों की व्याख्या की थी, तो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसमें जो है कितने चरण है या कितने पाद है दोस्तों बताइए। ऑप्शन नंबर है विंशति पाद है यानी 20 पाद है, द्वात्रिंशत 32 चरण हैं, सह 8 चरण हैं, या दे में सप्त चरण हैं। कितने चरण हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ब सही होगा, द्वात्रिंशत, यानी अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसमें दोस्तों 4 चरण हो गए। एक अध्याय में 4 चरण हैं दोस्तों, जो 8 अध्याय है अष्टाध्याय में, और प्रत्येक अध्याय में दोस्तों 4 चरण हैं, तो 8 अध्याय में 32 चरण हो गए। ऑप्शन नंबर ब सही हो गया, क्वेश्चन संख्या 12वें का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वार्तिकार कथ्यत है, अर्थात वार्तिकार की संज्ञा किसको दी जाती है, कौन से मुनि को वार्तिकार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है कात्यायनी जी, ब पतंजलि जी, स पाणिन्य, और द पतंजलि वापस दे दिया दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसमें प्रश्न संख्या 13 में दोस्तों कात्यायनी सही होगा। इनको वर रुचि भी कहा जाता है। इन्होंने वार्तिक रचना की थी, और वार्तिक रचना में जो अष्टाध्याय जो सूत्र थे, साथ ही अपने वार्तिक सूत्र दिए थे इन्होंने। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन संख्या 14। संस्कृते त्रिमुनि कै, संस्कृत के त्रिमुनि कौन है दोस्तों? ये बहुत बार पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, जो 8 12 हुई थी उसमें पूछा गया है दोस्तों। ये बार बार आने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 14 कहा गया संस्कृते त्रिमुनि कै, अर्थात संस्कृत के 3 मुनि कौन कौन से हैं। दोस्तों सेम ही चारों ऑप्शनों में दिए थे, सिर्फ आपको क्रम से बताना है कि कौन सा क्रम सही है। देखो पहले में भी कात्यायनी पतंजलि और पाणिनि लिखा है, दूसरा बे ऑप्शन में भी पतंजलि वररुचि और पाणिनि लिखा है, स में भी पाणिनि वररुचि और पतंजलि, और द में वररुचि और पाणिनि और पतंजलि लिखा है। दोस्तों चारों में सेम लिखा है, लेकिन आपको सीक्वेंस से बताना है कि सबसे पहले कौन आए थे, दूसरे मुनि कौन से माने जाते हैं, और तीसरे कौन से मुनि माने जाते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखे इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन संख्या 14 का संस्कृत त्रिमुनि कै, अर्थात संस्कृत में त्रिमुनि किसे कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 6 सही होगा, पाणिनि, वररुचि और पतंजलि। 1 नंबर पर पाणिनि जी आए थे, इसके बाद में पाणिनि जी जो अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो कमियां रह गई थी उसमें वार्तिक देकर वररुचि जी ने वार्तिक रचना की थी, और साथ में पतंजलि जी ने योग दर्शन जो किताब लिखी थी, और उसके कहा जाता है प्रथम नंबर पाणिनि जी, 2 पर वररुचि या कात्यायनी जी थी, और अगले लास्ट में है पतंजलि जी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 15। महाभाष्यकार कथ्यत है, अर्थात महाभाष्यकार किसकी रचना है, महाभाष्यकार किसको कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वररुचि, बे कल्लण, से मागह, दे पतंजलि, अर्थात किसको कहा जाता है महाभाष्यकार। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 15 में द ऑप्शन सही होगा, द ऑप्शन सही होगा दोस्तों। पतंजलि जी को महाभाष्यकार भी कहा जाता है। अब देख तो दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी रिलेटेड हो गया। महाभाष्य कस्य कृति अस्ति, महाभाष्य जो किताब लिखी थी वो किसकी रचना है दोस्तों? ए पतंजलि, कल्लण, पाणिन्य, जयदेव है। दोस्तों इसमें ए नंबर ऑप्शन सही हो गया है। 16 नंबर प्रश्न में पतंजलि जो है उन्होंने महाभाष्य की रचना की थी, और उन्हें महाभाष्यकार कहा जाता है। दोस्तों शेषाशाही या शेषावतार किसे कहते हैं? शेषावतार कथ्यत है, या अर्थात शेषनाग का अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कात्यायनी, बे माघ, से जयदेव, और द आचार्य पतंजलि। दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि शेषावतार या शेषनाग का अवतार किसको माना जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर द सही होगा, पतंजलि। जी हाँ दोस्तों, पतंजलि जी को जो शेषनाग का अवतार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है
प्रश्न संख्या 18, माहेश्वरी सूत्राणि सन्ति, अर्थात माहेश्वरी सूत्र कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 15 अर्थात 15, ब 63, से 14 यानी 14, दे 18 18। कितने हो दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है या 15 है या 30 है या 18 है, चारों में से बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन संख्या 18 का उत्तर हो गया दोस्तों श 14 है, अर्थात माहेश्वरी सूत्र है 14 होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, 19 नंबर का प्रश्न है लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारेण प्रत्याहाराः सन्ति, अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहार कितने होते हैं? 32 होते हैं क्या? 54 यानी 44 होते हैं क्या? 64 यानी 64 होते हैं क्या? चतुर्थ 44 होते हैं क्या? दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 19 में एक मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, चतुर्थ नहीं होकर द्वाचत्वारिंशत् होते हैं, यानी 42 लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 प्रत्याहार माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 20 अच है जो खाली स्थान दी गई है प्रश्नवाचक, अर्थात संस्कृत में अच किसे कहा जाता है? अच किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 होगा हल, ब स्वरः, स पदम, द शर्व। दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इनमें चारों में से कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसमें सही होगा स्वरः, अच है स्वरः, अर्थात अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन संख्या 21 की तरफ। स्वराः भवन्ति ही, अर्थात स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं आपको बताने हैं। ऑप्शन में 11 है यानी 11 होते हैं क्या? ब 63 होते हैं क्या? से 9 होते हैं क्या? दे 12 अर्थात 12, 9, 30 या 11 कितने होते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर होते हैं दोस्तों 9, अर्थात 21 नंबर प्रश्न का श ऑप्शन सही होगा कि अच है स्वर होता है और स्वरों की संख्या 9 होती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन संख्या 22 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ली वर्ण से दीर्घ रूपम अस्ति ही, अर्थात ली वर्ण है उसका दीर्घ रूप क्या होता है? ली होता है क्या? बे ऑप्शन है, ला होता है, से उभय यानी ये दोनों ही होते हैं, दे कोपी न। दोस्तों इस प्रश्न का जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको अपने जो ज्ञान का परीक्षण होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने जो पढ़ा था उसी से पूछा जा रहा है। जो चारों वीडियो में हमने चारों पार्ट में पढ़ा था उसमें है कि ली वर्ण से दीर्घ रूपम किम, अर्थात ली वर्ण का दीर्घ रूप होता है, कौन सा होता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। द ऑप्शन सही है, कोपी न, अर्थात ली का कोई भी दीर्घ रूप नहीं होता है। ली वर्ण है उसका दीर्घ रूप नहीं होता है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं दोस्तों। मूल स्वराः सन्ति ही, अर्थात मूल स्वर कितने होते हैं? दोस्तों 3 प्रकार के स्वर बताए थे, मूल स्वर और दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, इसमें बताए थे हमने ऑप्शन में। तो इसमें कह रहा मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों जो किसी से मिलकर नहीं बने होते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं, और मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर है 9, ब 13 है, से 5 और द चतुर्थ। दोस्तों बताइए कमेंट में लिखिए। 23 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा? मूल स्वराः सन्ति, मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर होते हैं दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। ए, ई, उ, री और री, ये 5 प्रकार के मूल स्वर होते हैं। ऑप्शन संख्या जो सही हो गया प्रश्न संख्या 23 का। आगे देखते हैं दोस्तों। मूल स्वरा नास्ति ही, ये ध्यान रखना दोस्तों, संस्कृत में सबसे ज़्यादा जो मात खाते हैं विद्यार्थी यही खाते हैं, नास्ति और अस्ति, यानी प्रश्न को जल्दबाजी में पूरा नहीं पढ़ते हैं और सीधा मूल स्वरा अस्ति ही ऐसा पढ़ लिया जाता है और वो गलत कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आराम से प्रश्न को पढ़ना है। 24 नंबर प्रश्न है मूल स्वरा नास्ति, अर्थात ये पूछ रहा है मूल स्वर नहीं है। दोस्तों ऑप्शन ए है ली, ब है ई, स है उ और द है ए। दोस्तों इसमें बे ऑप्शन
करेक्ट होगा दोस्तों, क्योंकि मूल स्वर ई नहीं है। ई तो ई और ई से मिलकर बना होता है और दीर्घ संधि होने से बड़ा ई बनता है। ये एक प्रकार का दीर्घ स्वर है दोस्तों। कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है। इसके कारण ये मूल स्वरों में नहीं गिना जाता है। ऑप्शन नंबर ब सही हो गया 24 नंबर क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हल वर्णः सन्ति। हल संस्कृत में दोस्तों आपको बता दिया था कि हल वर्ण हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है, अर्थात व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 63 33 होते हैं क्या? पंचविंशति यानी 25 होते हैं क्या? त्रयोदश यानी 13 होते हैं क्या? 9 ये होते हैं क्या? दोस्तों हल वर्णः सन्ति। हल वर्ण कितने होते हैं? हल वर्ण कितने होते हैं? दोस्तों इसमें प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक हुई है दोस्तों, इसमें 3 आएगा ऑप्शन में। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 63 अर्थात 33 वर्ण होते हैं हल। व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है दोस्तों। कौन कौन सी? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 होते हैं सल अर्थात श ऊष्म व्यंजन होते हैं, और साथ ही जो य व र ल होता है वो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 33 माने जाते हैं। 25 ऊष्म व्यंजन, 4 जो अंत्यस्थ व्यंजन और 4 ही है ऊष्म व्यंजन, ये मिलकर 25 होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उदित वर्णाः सन्ति अर्थात उदित वर्ण होते हैं। उदित वर्ण कौन से होते हैं? उदित कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सबसे पहले तो ये जाने दोस्तों, उदित कहा जाता है स्पर्श व्यंजनों को। घुमाकर पूछ लिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 26 में घुमाकर पूछा गया है। दूसरा नाम लिया गया है कि उदित वर्णाः सन्ति अर्थात उदित वर्ण किसे कहा जाता? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उदित वर्ण किसे कहते हैं? अर्थात उदित वर्ण कहा जाता है स्पर्श व्यंजनों को। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। पंचविंशति, षोडश, 63, चतुर्थ कितने होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्वेश्चन संख्या 26 का। इसमें पंचविंशति अर्थात 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 27 का देखते हैं। कादयो अवसानः, काद्योम अवसानः दोस्तों डॉट डॉट दे के आगे प्रश्न पूछा है। कादियो अर्थात के आदियो, के से लेकर मैं तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं ये पूछ रहा है। अर्थात वो सूत्र यहाँ पर पूछा गया। कादियो अवसानः क्या होते हैं? अंत्यस्थ होते हैं क्या? बे में उष्माणाम होते हैं क्या? से स्पर्श होते हैं क्या? दे स्वरा होता है क्या? दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए के से लेकर मैं तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? दोस्तों के से लेके मैं तक के वर्ण कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है तो दोस्तों कादयो अवसानः स्पर्शः अर्थात स्पर्श व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर 6 सही हो गया क्वेश्चन संख्या 27 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंत्यस्थ वर्णाः सन्ति अर्थात अंत्यस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? दोस्तों चारों में ही अंत्यस्थ वर्ण दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों संस्कृत में जो कर्म होता है ये कर्म से आपको बताना है। य र वल होता है क्या? बे में य ल र होता है क्या? श में य वरल होता है क्या? और दे में य र ल व होते हैं क्या? दोस्तों इसमें ऑप्शन संख्या 3 यानी 6 आंसर सही होगा। यवरल होता है यणो अंत्यस्था नाम यानी अंत्यस्थ वर्ण बोला जाता है। यह वर यण प्रकार में आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? उस जो अंत्यस्थ वर्ण कहलाते हैं। और यह वर सीक्वेंस ये होता है और हिंदी में ये होता है क्रम, लेकिन संस्कृत में श ऐसे होता है। ज़्यादातर तो लोग दोस्तों हिंदी में पढ़ रखे होते हैं, इसलिए ज़्यादातर दे आंसर देते हैं, लेकिन दे आंसर न होकर इसमें श है वह उत्तर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों आगे देखते हैं। उष्म वर्णाः सन्ति अर्थात उष्म जो वर्ण हैं उष्म व्यंजन है वह कौन कौन से होते हैं? दोस्तों इसमें श ये होता है क्या? बे में यवरल ये होता है क्या? श में क्षेत्रज्ञ ये होता है या सर्वयान सभी होते हैं क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों उष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं।
कहा गया है सलश्च ऊष्माणाम, अर्थात श और है, यानी ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन संख्या 29 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ककारस्य उच्चारण स्थानम किम। अब उच्चारण स्थान का टॉपिक आ गया है दोस्तों। ककारस्य अर्थात के का उच्चारण स्थान क्या होगा, के का उच्चारण स्थान क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन संख्या है तालु, ब मुर्दा, श कंठ और द नासिका। इनमें चारों में ऑप्शन कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं दोस्तों। जल्दी से बता दीजिए कि जो ककारस्य उच्चारण स्थान किम, ककार का या कै का उच्चारण स्थान कौन सा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। आशा करता हूं कमेंट बॉक्स में आपने लिख दिया होगा। दोस्तों कै का उच्चारण स्थान कंठ होता है। सूत्र पढ़ा होगा आपने, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात ए आ और के वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। दोस्तों ऑप्शन संख्या 3 यानी 6 ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन संख्या 30 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 30 में सूत्र पूछा गया है दोस्तों, ईचू जैसा नाम, ईचू जैसा नाम खालिस्तान दे के ऑप्शन में पूछा गया। दंता होता है क्या, बे में तालु होता है क्या, से में कंठ होता है क्या, या दे में मुर्दा होता है क्या। दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि आप जो सूत्रों को याद कर ले ताकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। दोस्तों ईचू ऐसा नाम क्या होता है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 2 यानी ब सही होगा, तालु। सूत्र है ईचू ऐसा नाम तालुहु, अर्थात 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ब तालु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 32 में मूर्धन्य अस्ति ही। दोस्तों ये याद रखना, मूर्धन्य अस्ति ही, ये रीट जो शुरू में 8/8/2012 हुई थी और बीएसटीसी को अलग पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि मूर्धन्य तीनों से के बारे में पूछा गया था कि मूर्धन्य से कौन सा होता है, मूर्धन्य से कौन सा होता। दोस्तों जो प्रश्न संख्या 32 है उसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, उसका आंसर होगा दोस्तों द। मूर्धन्य से बोला जाता है इसको, श, मूर्धन्य श। दोस्तों 32 नंबर प्रश्न है उसका जो आंसर होगा वो द होगा, मूर्धन्य से इसको बोला जाता है। दोस्तों आ गया नकारस्य उच्चारण स्थानम किम। नकारस्य उच्चारण स्थानम किम अर्थात नए वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, नए वर्ण है उसका उच्चारण स्थान दोस्तों कौन सा है, पूछा गया है नए वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर है नासिका, दे दंता, से उभौ, दे कोपी न। दोस्तों यहाँ पर फैक्ट को ध्यान रखना, न है जो वर्ग का अंतिम अक्षर है, पंचम अक्षर है, उसके दो जो होते हैं उच्चारण स्थान होते हैं। हमने आपको बता दिया था जो 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 होते हैं। दोस्तों बताइए नासिका, दंता, उभौ ये दोनों ही है क्या, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन संख्या 33 का आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा श, उभौ अर्थात ये दोनों ही होते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा था यमगणना नाम नासिका अर्थात जो पंचम वर्ण है उसका उच्चारण स्थान नासिक अर्थात नाक होता है। दोस्तों साथ ही हमने एक और जो सूत्र पढ़ा था लृतु लसानाम दंता अर्थात ले और ते वर्ग होगा उसका उच्चारण स्थान दांत होगा। तो दोनों ही दोस्तों ऑप्शन सही है, उभौ आया है इसलिए श ऑप्शन सही होगा, उभौ अर्थात ये दोनों ही होते हैं। प्रश्न संख्या 33 का उत्तर हो गया श। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अर्धविसर्ग प, अर्धविसर्ग फ वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अर्थात प और फ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। दोस्तों जिसके पहले अर्धविसर्ग लग जाए और प और फ हो उसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, ए कंठ, ब ओष्ठ, श जीवामूल्य, द दंता। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा ब ओष्ठौ। दोस्तों पढ़ा था उपपद्यमानाम ओष्ठौ अर्थात उपपद शब्द है जिसके पहले प और फ के पहले जो अर्धविसर्ग लगा होता है उसे उपपद शब्द कहते हैं। उपपद जो वर्ण है वह 2 है, प और फ, उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वकारस्य उच्चारण स्थानम किम।
दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 35 का वकारस्य उच्चारण स्थान अर्थात वह का उच्चारण स्थान कौन सा है। प्रश्न संख्या जो ऑप्शन संख्या 1 है दंत है, ब ओष्ठ है, से उद्भव और द कोपिनो अर्थात इनमें से तीनों में से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों वकारस्य दंतोष्टम हमने बताया था कि 10 जो होते हैं उसके दो जो उच्चारण स्थान होते हैं दोस्तों, तो वह भी उसमें शामिल था और वह की भी 2 होते हैं। वकारस्य दंतोष्टम पढ़ा था, वकारस्य दंतोष्टम अर्थात वह का उच्चारण स्थान दंत और होठ दोनों होते हैं, दंत और ओष्ठ दोनों होते हैं। तो ऑप्शन संख्या 6 सही होगा दोस्तों, युग्भव ये दोनों ही होते हैं और ऑप्शन संख्या 6 सही होगा 35 का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम किम, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों। ए दंता, बे कंठ है, से नासिका, द शर्व है। दोस्तों जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों नासिका। दोस्तों पढ़ा होगा नासिका अनुस्वारस्य अर्थात अनुस्वार होता है उसका जो उच्चारण स्थान नाक होता है। अनुस्वार कहते हैं दोस्तों जो वर्ण होता है और वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगी होती है ना उसे कहा जाता है अनुस्वार। जैसे संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द के ऊपर जो मैं लगा हुआ अर्थात सह के ऊपर जो बिंदी लगी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं और उसका उच्चारण स्थान होता है नाक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। णकारस्य उच्चारण स्थानम किम, णे का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों। मूर्धा, नासिका, कंठ या दह, ये ध्यान रखना णे का उच्चारण स्थान। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 37 नंबर कि णे का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, मूर्धा, नासिका, कंठ या जो मूर्धा ये। तो दोस्तों इसमें होगा नासिका होगा दोस्तों, बे सही होगा क्योंकि दोस्तों णे का उच्चारण स्थान 2 होते हैं, एक ऋतु रसना मूर्धा मूर्धा भी होता है दोस्तों, साथ ही जो नाक भी होता है। तो आपको मैंने बताया था कि यदि एक साथ दोनों आ जाए तो दोनों में चॉइस करना है एक, तो नाक को सबसे पहले यानी नासिका को सबसे पहले आपको चॉइस करना है, नासिका को सबसे पहले वरीयता देनी है दोस्तों। इसका 37वें का आंसर हो गया ब नासिका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाणिनि शिक्षा अनुसारेण उच्चारण स्थानम संति ही, पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान होते हैं, कितने होते हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार। पाणिनि जी ने कितने जो उच्चारण स्थान बताए थे दोस्तों, पाणिनि जी ने हमने आप वीडियो में बताया था कि पाणिनि जी ने 8 प्रकार के जो है स्वीकार किए हैं उच्चारण स्थान, यानी 8 जगहों से उच्चारण है सभी वर्णों का उच्चारण होता है और 8वां बताया होगा उरस, जिसको विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन दिया है मुर्दा और पहले खालिस्तान दी है दोस्तों ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। सी टेट में कई बार पूछ लिया है, एच टेट होता है हरियाणा का उसमें पूछा है, यूपी टेट में भी पूछ लिया गया है दोस्तों, और रीट और आर टेट में भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आप जो सूत्र है वो याद कर ले तो आसानी रहेगी। दोस्तों हमने पढ़ा था रीटु रसाणाम मूर्धः अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रीटु रसाणाम मूर्धः ये सूत्र पढ़ा था दोस्तों। 39वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया ए यानी रीटु रसाणाम मूर्धः। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 40 नंबर प्रश्न की ओर। प्रयत्नानाम संति ही अर्थात प्रयत्न होते हैं, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। प्रयत्न को कितने प्रकार बताए हैं, 2 बताए हैं या वे 3 बताए गए हैं, 5 बताए गए या दे में एकादश यानी 11 बताए गए, कितने बताए गए हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा। दोस्तों हमने पढ़ा था यत्नो द्विधा अर्थात यत्न यानी प्रयास 2 प्रकार से किया जाता है, आभ्यंतर और बाह्य 2 प्रकार से दोस्तों। 2 यानी ऑप्शन संख्या 1 सही होगा 40 नंबर प्रश्न का कि प्रयत्नों की संख्या 2 होती है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन संख्या 41 की तरफ। आभ्यंतर प्रयत्नम संति ही अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न है उस वो कितने होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं दोस्तों। हम पढ़े थे कि जो चौथा पार्ट है उसमें आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में पढ़े थे, उसमें दोस्तों ऑप्शन संख्या एकादश 11 होते हैं क्या, वे 5 होते हैं क्या, से 2 होते हैं क्या या 3 होते हैं क्या।
दोस्तों ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, स्पृष्टम, ईषद विवृतम, विवृतम, संवृतम, और ये 5 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य प्रयत्नम संति, अर्थात बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं क्या, 11 प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं या 16 होते हैं? दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिए कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 मानी जाती है। संवार नाद घोष, विवार संवार अघोष और अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित, ये 11 प्रकार के जो बाह्य प्रयत्न हैं वो माने जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 43 की तरफ बढ़ते हैं। मकारस्य आभ्यंतर प्रयत्नम क्या है? मैं का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? मैं का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? दोस्तों मैंने कहा था दोनों को अलग अलग पूछा जाएगा, क्योंकि जो 6 ऊपर वाले हैं उनको अलग पूछा जाएगा और जो 6 नीचे वाले और साथ ही 5 नीचे वाले और 6 ऊपर वाले अलग अलग पूछा जाएगा। तो बताइए मैं का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता? दोस्तों बता दीजिएगा। मकारस्य आभ्यंतर प्रयत्न क्या अस्ति? दोस्तों विवृतम, संवृतम, स्पृष्टम या ईषद स्पृष्टम। दोस्तों मैं का क्या होता है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों जो मैं का होता है वो होता है स्पृष्टम। 6 ऑप्शन सही होगा। दोस्तों कहा गया है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात सभी स्पर्श जो वर्ण हैं उसका अभ्यंतर प्रयत्न है वो स्पृष्ट होता है। स्पर्श यानी क से लेकर मैं तक के जो भी वर्ण हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न होता है स्पृष्ट। जो प्रश्न संख्या 43 का उत्तर हो गया श यानी स्पृष्टम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कस्य अभ्यंतर प्रयत्नम ईषद विवृतम, अर्थात किसका अभ्यंतर प्रयत्न हो ईषद विवृत होता है? किसका अभ्यंतर होता है? दोस्तों ईषद विवृत है उसका अभ्यंतर प्रयत्न किसका होता है? अरे यार ये क्यों? दोस्तों क्वेश्चन संख्या 45 की तरफ चलते हैं। इकारस्य अभ्यंतर प्रयत्न अस्ति, इकार का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? दोस्तों देखते हैं। स्पृष्टम, ईषद विवृतम, विवृतम या संवृतम। दोस्तों हमने पढ़ा था कि विवृतम स्वराणाम, अर्थात विवृत होता है जो स्वरों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता विवृत होता है। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 46 की तरफ बढ़ते हैं। राम धन अयन, अर्थात रेखांकित वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्न अस्ति, अर्थात जो रेखांकित किया हुआ है पद है उसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? तो दोस्तों अभ्यंतर प्रयत्न रेखांकित पद का क्या होगा? तो दोस्तों हमने बताया था लौकिक प्रयोग है संवृतम और प्रक्रिया दशा विवृत में, अर्थात अगर प्रक्रिया दिशा है, प्रक्रिया दशा कहा जाता है अर्थात संधि के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो उसका अभ्यंतर विवृत होता है। दोस्तों यदि सीधा पूछा जाए तो उसका अभ्यंतर प्रयत्न संवृत होगा और अगर संधि के रूप में पूछा जाए तो उसका विवृत होगा। ऑप्शन संख्या ब सही होगा 46 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ईषद विवृतम सूत्र दिया गया है दोस्तों और आगे डॉट डॉट करके प्रश्न पूछा गया है। ईषद विवृतम क्या होता है? अंत्यस्था नाम, ऊष्माणाम, स्पर्शानाम या सर्वे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें क्या होगा। ईषद विवृत का सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा ईषद विवृतम ऊष्माणाम, ईषद विवृतम ऊष्माणाम, अर्थात सभी जो ऊष्म व्यंजन हैं श, श, श और है इसका आभ्यंतर प्रयत्न होगा दोस्तों वह ईषद विवृत होता है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बाह्य प्रयत्नम संति, अर्थात बाह्य प्रयत्न है उसकी संख्या कितनी होती है? बाह्य प्रयत्न है उसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 12, 18, 20 या 21, अर्थात 12, 18, 20 या 11 कितनी होती है दोस्तों? तो हमने पढ़ा था कि बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन संख्या 4 यानी द सही है 11।
क्वेश्चन संख्या 48 का ऑप्शन संख्या 4 सही हो गया। एकादश। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खकारस्य बाह्य प्रयत्नम अस्ति ही, अर्थात ख वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होता है। दोस्तों ये प्रश्न है जो द्वितीय श्रेणी की परीक्षा हुई थी सेकंड ग्रेड, उसमें पूछा गया था। दोस्तों बता दीजिए कमेंट बॉक्स में हकारस्य का जो बाह्य प्रयत्न क्या होगा। दोस्तों हमने पढ़ा था वर्ग का पहला, दूसरा और श का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होता है। विवार, संवार और अघोष होता है। दोस्तों ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है, खकारस्य बाह्य प्रयत्नम नास्ति। यहाँ पढ़िए नास्ति, ये कह रहा है खकार का बाह्य प्रयत्न नहीं होता है। दोस्तों विवार, समार और घोष तो होता है लेकिन अघोष नहीं होता है, क्योंकि अघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा और यण वर्ण होते हैं, उनका बाह्य प्रयत्न होता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन संख्या ड सही हो गया। जो प्रश्न संख्या 49 है उसका ऑप्शन संख्या 4 यानी ड सही हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हकारस्य बाह्य प्रयत्नम किम, है का बाह्य प्रयत्न क्या है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि हकारस्य बाह्य प्रयत्नम किम, है का बाह्य प्रयत्न क्या होता है। विवार, श्वास, अघोष या घोष। दोस्तों हमने पढ़ा था कि वर्ग का पहला, दूसरा और श का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होता है, लेकिन है वो दूसरे वाले में आता है, समार, नाद और घोष में आता है। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 50 का आंसर हो गया दे, घोष वर्ण, क्योंकि श होता है, जो है होता है वो घोष में आता है और बाकी श है, ये तीनों में आता है विवार, संवार और अघोष में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन संख्या 51 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यकारस्य बाह्य प्रयत्नम नास्ति, ये का बाह्य प्रयत्न नहीं होता है, अर्थात ये वर्ण है उसका बाह्य प्रयत्न नहीं है। ये वर्ण का बाह्य प्रयत्न दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो ये वर्ण है उसका बाह्य प्रयत्न बताइए दोस्तों, ये का बाह्य प्रयत्न कौन सा नहीं है। तो दोस्तों दूसरा हमने पढ़ा था जो संवार, नाद, घोष। संवार, नाद, घोष ये होते हैं जो यण वर्ण होते हैं, साथ ही वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है और यण वर्ण है, साथ ही है और अनुस्वार का जो बाह्य प्रयत्न होता है वो संवार, नाद और घोष होता है। इसलिए दोस्तों कौन सा नहीं है, तो इसमें दोस्तों संवार, नाद और घोष तो होता है, संवार, नाद और घोष तो होता है, लेकिन विवार नहीं होता है। दोस्तों ऑप्शन संख्या 2 वह सही है। इसमें ये का बाह्य प्रयत्न विवार नहीं होता है। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 52 देखते हैं। माँ प्राणा संति ही, माँ प्राण कौन कौन से होते हैं। माँ प्राण कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन संख्या 52 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि क्वेश्चन संख्या 52 में क्या आएगा। महाप्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है। दोस्तों पढ़ा था कि वर्गा नाम द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ महाप्राणा, अर्थात वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, साथ ही शल वर्ण, दूसरा, चौथा और शल वर्ण है वो महाप्राण के अंदर आते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा वर्ण है ख, साथ ही छ भी दूसरा वर्ण है, छ और श है, शल प्रत्याहार आता है तो श है आते हैं। तो दोस्तों इसमें सभी वर्ण हैं जो महाप्राण हैं। ऑप्शन संख्या 4 यानी सर्वे द सही हो गया क्वेश्चन संख्या 52 का आंसर। दोस्तों अल्प प्राणा नास्ति, अल्प प्राण नहीं है। दोस्तों पहले तो देखें कि अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और यण वर्ण, पहला, दूसरा और पांचवा, पहला, दूसरा और पांचवा और साथ ही यण वर्ण। तो दोस्तों इसमें देखते हैं ए ऑप्शन है न, ये पांचवा, ये तो होता है च, ये भी पहला, ये भी होता है दोस्तों श,
ठे, ये दूसरा होता है दोस्तों। हमने अभी बताया था दोस्तों कि महाप्राण है, वर का दूसरा, चौथा और सल वर्ण होते हैं वो महाप्राण के अंदर आते हैं। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन संख्या 3 श सही है, ठे नहीं है दोस्तों, यह महाप्राण होता है। इसलिए अल्प प्राण ये 3 होते हैं और ये महाप्राण नहीं होते हैं। क्वेश्चन संख्या 53 का श सही हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुस्वारस्य बाह्य प्रयत्नम अस्ति, अनुस्वार का बाह्य प्रयत्न जो होता है, अनुस्वार का बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 54 का आंसर बताइए जल्दी से। अनुस्वार का बाह्य प्रयत्न अस्ति, अर्थात अनुस्वार का बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है दोस्तों? हमने पढ़ा था कि वर्ग का जो तीसरा, चौथा, पांचवा और यण वर्ण और है, साथ ही अनुस्वार का जो बाह्य प्रयत्न होता है संवार, नाद और घोष होता है। अर्थात संवार भी होता है, नाद भी होता है और घोष भी होता है। तो तीनों सही है, तो सर्वे 4 नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों, द सर्वे। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। घोष वर्णः अस्ति, अर्थात घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। घोष वर्ण होते हैं दोस्तों वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और यण वर्ण है और अनुस्वार है वो घोष वर्ण के अंदर भी आते हैं दोस्तों। इनका बाह्य प्रयत्न होता है संवार, नाद और घोष। तो दोस्तों बता दीजिए कि कौन कौन सा आएगा। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, इनमें कोई अक्षर है क्या? वर्ग का देखिए दोस्तों, यह है पहला है, र है ये दूसरा है, स है जो तीसरा है और द है चौथा है। दोस्तों बताइए कौन सा है दोस्तों? इसमें द सही होगा, सर्वे। दोस्तों ये जो ऑप्शन थोड़ा सा गलत छप गया था दोस्तों, इसकी जगह हो जाएगा ख। तो दोस्तों सर्वे द ऑप्शन सही होगा क्योंकि तीसरा, चौथा और पांचवा सही होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 56 का। पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण स्वराः सन्ति, जो स्वर कितने प्रकार के होते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार? दोस्तों यदि ये जो किताब का नाम आए तभी आपको बताना है कि पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण स्वर कितने होते हैं। दोस्तों पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण जो 21 या 22 स्वर होते हैं, जो ऋस्व दीर्घ प्लुत, ये तीनों मिलाकर 22, 21 या 22 स्वीकार किए जाते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। दोस्तों पाणिनीय अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण वर्णाः सन्ति, अर्थात पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण होते हैं। ये दोस्तों रीट 2015 में आया था। रीट 2015 में ये प्रश्न था कि जो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार है वह वर्ण कितने होते हैं। दोस्तों पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 या 64 वर्ण होते हैं। दोस्तों पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 या 64 वर्ण होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण हल वर्णाः सन्ति। दोस्तों ऑप्शन संख्या 1 है दोस्तों कि 33 अर्थात 33, 44 अर्थात 40, 2 यानी 42 या 60 यानी 6। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें 6 ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें पाणिनि जी ने 42 जो है व्यंजन बताए हैं। तो दोस्तों वर्णों की संख्या जो 63-64 कैसे हुई दोस्तों? इसमें 63-64 इसलिए हुई, 42 ये और 21 या 22 है जो ये स्वर बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण अंतिम उच्चारणम किम अस्ति, अर्थात पाणिनीय शिक्षा के अनुसारेण जो उच्चारण स्थान है वो अंत में कौन सा है, 8वां उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों पाणिनीय शिक्षा के अनुसारेण उरस जो है 8वां है और इसको विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लघु सिद्धांत कौमुदी कस्य कृति अस्ति, अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी है वो किसकी रचना है? दोस्तों लघु सिद्धांत कौमुदी आचार्य वरदराज की रचना है। क्वेश्चन संख्या 60 का जो आंसर हो गया वो द है, आचार्य वरदराज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राथमिक मुनि कथ्यतः, अर्थात प्राथमिक मुनि किसे कहा जाता है, अर्थात पहला संस्कृत का पहला मुनि किसे कहा जाता
है। दोस्तों, संस्कृत का पहला मुनि पाणिनि को कहा जाता है। ऑप्शन संख्या 3 यानी 6 उत्तर सही है। पाणिनि जी को प्राथमिक मुनि माना जाता है। दोस्तों, टेस्ट जो हमारे द्वारा बताया गया आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आपकी ने जो चारों वीडियो देखे हैं, पाठ प्रथम, पाठ द्वितीय, पाठ तृतीय और पाठ चतुर्थ, इसमें जो पढ़ाया गया उसका सार, एक निचोड़ इस टेस्ट के माध्यम से आपको मिल गया है। दोस्तों, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, यानी कि आपने कितने कितने सही किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में इसका समाधान कर दूंगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही दोस्तों, घंटी का निशान को दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ सके। दोस्तों, अब हम जो संस्कृत का कोर्स है आगे अगला टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।